हेलो, वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल एसक्यूब लर्निंग। पिछले वीडियो में हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ा था, जितने भी फॉर्म होता है, और उस सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है? जो ये एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 इस फॉर्म में जितने भी सारे इक्वेशन होते हैं वो सब स्ट्रेट लाइन के जनरल फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है। ओके, तो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 जो होता है वो जनरल फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन का फॉर्म होता है। देखो यहाँ पे 2x प्लस बी वाई प्लस सी, इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल अगर लेंगे तो मान लो 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल 0, ये भी एक क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। ये उसका जनरल फॉर्म है। ओके, अब हम अगर यहाँ पे जो a का वैल्यू है, a का वैल्यू को हम 0 मान लेंगे और b का वैल्यू को अगर हम 0 मान लेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 प्लस c इक्वल 0, तो इम्प्लाई दैट c इक्वल 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाता है? डोंट हैव एनी इक्वेशन। क्या होता है? डोंट हैव एनी इक्वेशन। यहाँ पे कोई भी इक्वेशन, डोंट हैव एनी इक्वेशन। ओके, कोई भी इक्वेशन यहाँ पे नहीं होगा। ओके, अगर हम मान लो सिर्फ हम a को 0 मानते हैं, a को 0 मतलब a को सिर्फ अगर 0 मानते हैं, यहाँ पे b डज नॉट इक्वल 0 होगा, b 0 नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे a की जगह पे 0 हम पुट करेंगे तो पहला वाला 0 हो जाएगा और बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होगा। ओके, तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस सी डिवाइड बाय बी। ये y इक्वल टू माइनस सी डिवाइड बाई बी। ये क्या है? ये है y इंटरसेप्ट। ये क्या है? y, ये हमने पढ़ा था कि ये क्या है? y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट। ओके, ये है y इंटरसेप्ट। मतलब जब हम जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन में से ये जो टर्म है उसको हम 0 कर देंगे तो y का कुछ वैल्यू आएगा और उसको हम बोलेंगे y इंटरसेप्ट बोलेंगे। ओके, अगर हम अभी देखो, अब अगर हम a का वैल्यू 0 नहीं करेंगे, b का वैल्यू 0 करेंगे, क्या करेंगे? b का वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? तो पहला वाला एज इट इज रहेगा, जो बी वाई है ये 0 हो जाएगा प्लस सी इक्वल टू 0। एम्प्लाई दैट x का वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस सी। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। ओके, माइनस सी बाई ये क्या हो जाएगा? देखो ये x इंटरसेप्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x इंटरसेप्ट। तो अगर हमें कोई जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया है तो उसमें हम y इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे? ना x टर्म को 0 कर देंगे और x इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे? y टर्म को 0 कर देंगे, तो x इंटरसेप्ट हमारा चला आएगा। ओके, अब अगर दोनों 0 नहीं होगा, मतलब a भी 0 नहीं है और b भी 0 नहीं है, तब क्या होगा? अगर दोनों 0 नहीं है तो x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या करेंगे? बी वाई जो यहाँ पे ax है दूसरी तरफ चला जाएगा, कितना हो जाएगा? माइनस ax। ये c दूसरी तरफ चला जाएगा, कितना होगा? माइनस c हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे जो b यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ओके, c डिवाइड बाय b हो जाएगा या नहीं? अब देखो, अब यहाँ पे इसको हम थोड़ा सजा के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? a डिवाइड माइनस a डिवाइड बाय b इंटू एक्स प्लस माइनस सी डिवाइड बाय b, ये हो जाएगा। अब देखो ये y इक्वल टू माइनस a डिवाइड बाय b एक्स प्लस माइनस सी डिवाइड बाय b, ये हो गया। अब ये किस फॉर्म में है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में है। देखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे m क्या है? m है माइनस a डिवाइड बाय b। तो ये एक फार्मूला आ गया। m का मतलब क्या है? m का मतलब है स्लोप। यहाँ पे m का मतलब क्या है? स्लोप। तो ये स्लोप का एक फार्मूला आ गया। क्या? माइनस a डिवाइड बाय b। मतलब अगर जनरल फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया है और बोला गया है स्लोप, तो हम क्या करेंगे? माइनस a डिवाइड बाय b। ये क्या है? ये है x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट a, और b क्या है? y का कोफिशिएंट। ओके, तो हमने क्या क्या पढ़ा? x इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना आया? x इंटरसेप्ट का वैल्यू आया माइनस सी बाई ए आया, और y इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना आया?
वाई इंटरसेप्ट का वैल्यू आया -c/b। ओके, इक्वेशन क्या दिया है, x प्लस बी वाई प्लस सी दिया है। ओके, अब अगर ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया होगा और बोला जाएगा कि इंटरसेप्ट फॉर्म जो होता है वो निकालो, तो आप क्या करोगे, x इंटरसेप्ट होता है फॉर्मूला, तो x इंटरसेप्ट की जगह क्या हो जाएगा, -c/a प्लस y डिवाइड बाय क्या होता है, y इंटरसेप्ट कौन सा है, ये है -c/a -c/b। ओके, इक्वल टू क्या होता है 1। तो अगर हमें जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया है और बोला गया है कि इसका इंटरसेप्ट फॉर्म निकालो, तो हम इस हिसाब से निकाल सकते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू लाइन्स। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू लाइन्स। ओके, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू लाइन्स क्या हो जाएगा, मान लो कि दो लाइन ऐसे दिया है। ओके, तो ये दोनों एक पॉइंट पे कट करेंगे कि नहीं, इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट का नाम है x1 y1 है, और ये दो लाइन दिया है, इनका कुछ इक्वेशन होगा, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, इसका कुछ इक्वेशन होगा, क्या होगा, मान लो हमने ले लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये हमने मान लिया, और लाइन 2 का इक्वेशन हमने मान लिया, क्या मान लिया, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, हमने ये मान लिया। ओके, अब देखो ये जो पॉइंट है ये दोनों का इंटरसेक्शन है, मतलब ये जो पॉइंट है इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा और इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, एस px1 y1 is the intersection point of line L1 and L2। L1 और L2 लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। सो P of x1 y1 will satisfy the ओके, अगर ये पॉइंट जो है इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है तो ये दोनों सेटिस्फाई करेगा, ये पॉइंट दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो ये वैल्यू अगर लाइन 1 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये लाइन 1 हो जाएगा, लाइन 1 का इक्वेशन हो जाएगा। और लाइन 2 का इक्वेशन क्या हो जाएगा, a2 x की जगह हम x1 पुट करेंगे, b2 y की जगह y2 पुट करेंगे, y की जगह y1 पुट करेंगे और c की जगह c2 पुट करेंगे, तो ये लाइन 2 का इक्वेशन आ जाएगा। ओके, अब हमको बोला है कि इसका यहाँ पे हमें क्या निकालना है, ये जो x1 y1 है उसका वैल्यू निकालना है। तो उसके लिए हमने 10th क्लास में हमने पढ़ा था क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमने पढ़ा था कि हम दो इक्वेशन दिया है उसका हम कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पे x1 y1 का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, इसके लिए एक फार्मूला है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फार्मूला। क्या है, x1 डिवाइड बाय b1 c2 माइनस b2 c1 है, इक्वल टू y1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, c1 a2 माइनस c2 a1 है, इक्वल टू 1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, a1 b2 माइनस a2 b1। अब हम x1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, x1 का वैल्यू निकालेंगे, देखो x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये इधर डिवाइड है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, b1 c2 माइनस b2 c1 हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, a1 b2 माइनस a2 b1 हो जाएगा। ये x1 का वैल्यू निकला। अब हम y1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये डिवाइड है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, c1 a2 माइनस c2 a1 डिवाइड बाय a1 b2 माइनस a2 b1 हो जाएगा। ओके, इस हिसाब से अगर दो लाइन दिया है और बोला गया है कि उनका इंटरसेक्शन का जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोलेगा, तो हम इस फॉर्मूले की मदद से हम निकाल सकते हैं। ओके,
अब हम क्या पढ़ेंगे, कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ 3 पॉइंट्स, मतलब लाइंस। यहाँ पे पॉइंट्स हमने लिखा है, यहाँ पे लाइंस हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 3 लाइन जो है एक पॉइंट पे मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे L1 L2 L3 है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसको हम प्रूव कैसे करेंगे। ओके, तो ये हमने L1 का हमने इक्वेशन ले लिया, यहाँ पे L2 का इक्वेशन ले लिया और हमें L3 का इक्वेशन ले लिया। तो पहले हमने क्या पढ़ा था कि L1 और L2 दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसका हमने कैसे निकाला था, उसका हमने फॉर्मूला लिखा था। क्या निकाला था कि 2 लाइन अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, हमने पढ़ा था x = b1 c2 - b2 c1 b1 c2 - b2 c1 डिवाइड बाय a1 b2 - a2 b1 a1 b2 - a2 b1, ये हमने पढ़ा था। और y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, c1 a2 - c2 a1 डिवाइड बाय a1 b2 - a2 b1। मतलब यहाँ पे अगर लाइन 1 और लाइन 2 एक पॉइंट पे जो कट कर रहे हैं, उनका जो कॉमन पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला हमें ये पता पहले हमने पढ़ा था। ओके, अब 3 लाइन एक पॉइंट पे है, अगर हम एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं उसको अगर प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है ये हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ये थर्ड जो लाइन है, लाइन 3 है, उसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये पॉइंट थर्ड लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि L1 L2 और L3 जो है वो क्या है, एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, इफ L1 L2 L3 are L3 cuts each other at point Px1, then above values of x and y, ये जो हमने वैल्यू निकाला x एंड y का, सूट क्या होगा, सूट सैटिस्फाई लाइन 3 इक्वेशन। ओके, लाइन 3 का इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो क्या करेंगे, हम x का y का वैल्यू हम लाइन 3 में थर्ड इक्वेशन में हम पुट करेंगे। यहाँ पे क्या पुट करेंगे, x की जगह लिखेंगे b1 c2 - b2 c1 डिवाइड बाय a1 b2 - a2 b1। उसके बाद यहाँ पे b3 लिखेंगे और यहाँ पे y का की जगह क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे c1 a2 - c2 a1 डिवाइड बाय a1 b2 - a2 b1, ये हम लिखेंगे प्लस क्या लिखेंगे, कांस्टेंट c3 = 0, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब देखो एलसीएम अगर लेंगे तो ये एलसीएम चला जाएगा, ये एलसीएम चला जाएगा, क्या चलेगा, ये एलसीएम चला जाएगा नहीं, मतलब ये a3 होगा इंटू b1 c2 - b2 c1 हो जाएगा, प्लस b3 इंटू क्या हो जाएगा, c1 a2 - c2 a1 हो जाएगा। ओके, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, a3 यहाँ पे होगा तो अंदर क्या होगा, b1 c2 - b2 c1 हो जाएगा, b2 c1, ये b2 c1 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, ये b3 इंटू c1 a2 - c2 a1 हो जाएगा। अब देखो प्लस ये नीचे एलसीएम जाएगा और क्या होगा, ये नीचे एलसीएम a1 b2 - a2 b1 जाएगा। अब ये क्या होगा, c3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, c3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो a1 b2 - a2 b1 ये c3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा = 0। अब देखो ये डिवाइड है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 0 हो जाएगा। ओके, अब ये जो हमने a3 ये जो वैल्यू है इसको हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट चैप्टर में इसके बारे में हम समझेंगे। ओके, यहाँ पे बस आप ये जान लीजिए कि ये एक डिटर्मिनेंट का फॉर्म यहाँ पे दिया गया है। ओके, तो वो क्या होता है, b1 c2 b2 c1। ओके, डिटर्मिनेंट को जब मल्टीप्लाई करते हैं क्या कैसे होता है, b1 c2 उसके बाद माइनस b2 c1। तो देखो
इसको हम अगर ओपन करेंगे तो ऐसा होगा। तो हम डिटर्मिनेंट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, C1 यहाँ पे A2 होगा माइनस C2 A1 होगा। अब हम अगर इसको अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 यहाँ पे B2 यहाँ पे A2 यहाँ पे B1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो ये फर्दर क्या हो जाएगा, एक हम ऐसे डिटर्मिनेंट में उसको लिख सकते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 यहाँ पे A3 B3 C3 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन। ओके, अब देखो अगर हमें 3 लाइन अगर कॉन्करेंसी शो करना है कि तीनों लाइन एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं और उसका हमें प्रूव करना है कि तीनों लाइन एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो उसके लिए ये कंडीशन है कि ये डिटर्मिनेंट का अगर 0 हो जाएगा, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो हम मान लेंगे कि L1 L2 और L3 लाइन जो है एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं। ओके, तो ये फॉर्मूला क्या बोल रहा है, A1 B1 C1, मतलब लाइन 1 का देखो कांस्टेंट टर्म A1 B1 C1 और नीचे क्या है A2 B2 C2 A2 B2 C2। ओके, और ये जो A3 B3 C3 क्या है, लाइन 3 का कांस्टेंट टर्म A3 B3 C3, इनका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर 0 आ गया तो हम बोल सकते हैं कि तीनों लाइन जो है एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन। मतलब एक लाइन दिया होगा और बोला जाएगा कि इस लाइन के पैरेलल एक लाइन है या फिर इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन है और हमें उसका इक्वेशन पूछा जाएगा, तो हम कैसे निकालेंगे। ये देखो यहाँ पे एक लाइन का इक्वेशन दिया है, गिवन लाइन AX + BY + C इक्वल टू 0। तो इसके साथ पैरेलल जो होगा, पैरेलल टू दिस लाइन, इस लाइन के साथ पैरेलल जो होगा उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, उसका इक्वेशन हो जाएगा AX + BY + C की जगह पे कोई कांस्टेंट टर्म हो जाएगा इक्वल टू 0। ये हो जाएगा उस लाइन का इक्वेशन जो इस लाइन के साथ पैरेलल है। ऐसा क्यों होता है, हमने 9th में पढ़ा था कि जब 2 लाइन पैरेलल होता है तो उनका जो क्या होता है ना, A1 / A2 = B1 / B2 डज नॉट इक्वल टू C1 / C2। मतलब यहाँ पे x का जो कोऑर्डिनेट्स है वो उनका रेशियो क्या होगा, यहाँ पे इक्वल होगा, और y क्या कोफिशिएंट और यहाँ पे y का जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन जो कांस्टेंट टर्म होगा वो क्या होगा, इक्वल नहीं होगा, उनका रेशियो इक्वल नहीं होगा। ओके, इसीलिए अगर कोई लाइन दिया है और उसके साथ पैरेलल अगर एक लाइन का इक्वेशन पूछा है तो हम इस फार्मूला की मदद से निकाल सकते हैं। ओके, अब बोला है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के लिए क्या होगा, अगर गिवन लाइन का इक्वेशन ये दिया है AX + BY + C = 0 दिया है, हमें बोला गया है कि इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर जो लाइन है उसका इक्वेशन क्या होगा। उसका फार्मूला क्या होता है, BX + AY + लैम्बडा = 0। तो ये ऐसा क्यों होता है, देखो ऐसा क्यों होता है, हमने पहले एक चीज़ पढ़ा था कि जब 2 लाइन परपेंडिकुलर होता है तो उनका जो स्लोप होता है क्या होता है, M1 × M2 = -1 होता है। ये हमने पढ़ा था। ओके, ये हमने पहले पढ़ा था, आप थोड़ा देख लीजिए। ओके, वो हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे देखो लाइन 1 का स्लोप क्या होगा, M1। हमने इसके पिछले वीडियो में पहले पढ़ा था क्या कि स्लोप का फॉर्मूला होता है -a/b। तो पहले इक्वेशन में जो ये जो इक्वेशन है यहाँ पे स्लोप जो हो जाएगा वो -a/b हो जाएगा। इस इक्वेशन में स्लोप क्या हो जाएगा, M2 = क्या हो जाएगा, -b/a की जगह हम -a लिख सकते हैं। ओके, ये हो जाएगा। ओके, अब देखो हम इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, M1 × M2 अगर करेंगे, M1 है -a/b इंटू M2 क्या है -b / -c। अब देखो ये -a कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा -b / b। इसका वैल्यू कितना आएगा, -1। देखो इन दोनों का स्लोप को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -1 आ रहा है, मतलब क्या है, दो लाइन जो है परपेंडिकुलर है। तो कोई भी लाइन का इक्वेशन अगर AX + BY + C = 0 है तो उसके साथ जो लाइन परपेंडिकुलर होगा उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, BX - AY + लैम्बडा = 0 हो जाएगा। ओके,
अब हम क्या पढ़ेंगे, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन्स व्हेन देयर इक्वेशंस आर गिवन। मतलब कि दो स्ट्रेट लाइन है, उनका जनरल फॉर्म का इक्वेशन दिया है, जैसे कि a1x प्लस b1 है प्लस c1 इक्वल 0। और ये पहला इक्वेशन है, मतलब पहले लाइन L1 का इक्वेशन दिया है, और ये हमें L2 का इक्वेशन दिया है। ओके, a2x प्लस b2 प्लस c2 इक्वल 0, ये दोनों लाइन का इक्वेशन दिया है। और हमें बोला है कि इसका हम एंगल कैसे निकालेंगे। हमने पढ़ा था एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2 पढ़ा था। ओके, अब m1 क्या है, m1 है लाइन 1 का स्लोप और m2 क्या है, लाइन 2 का स्लोप। ओके, तो यहाँ पे हम जनरल इक्वेशन से स्लोप कैसे निकालते हैं हमने पढ़ा था। जनरल इक्वेशन से स्लोप कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, माइनस a1 बाय b1, मतलब माइनस s का कोफिशिएंट। ओके, कितना है, a1 है, तो माइनस a1 डिवाइड बाय a का कोफिशिएंट कितना है, b1। ये m1 निकल के आ गया। m2 कैसे निकलेगा, इस सेकंड यहाँ पे सेकंड लाइन पे का इक्वेशन जो है, यहाँ पे स्लोप कैसे निकालेंगे, माइनस a2 बाय b2। ये दो हमें स्लोप मिल गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है यहाँ पे पुट करेंगे। ओके, m1 की जगह लिखेंगे माइनस a1 डिवाइड बाय b1, माइनस m2 की जगह लिखेंगे माइनस a2 डिवाइड बाय b2 लिखेंगे, डिवाइड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2, m1 की जगह लिखेंगे माइनस a1 डिवाइड बाय b2 इंटू माइनस a2 डिवाइड बाय b2। ओके, ये क्या हो जाएगा, माइनस a1 डिवाइड बाय b1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस a2 डिवाइड बाय b2। ओके, डिवाइड बाय 1 प्लस a1 a2 मल्टीप्लाई होके a1 a2 हो जाएगा, और b1 b2 मल्टीप्लाई होके b1 b2 हो जाएगा। या माइनस और माइनस होके प्लस हो जाएगा। ओके, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, b1 b2 डिवाइड बाय, देखो b1 b2 इसके साथ डिवाइड होगा तो क्या होगा, b1 b2 डिवाइड बाय b1 कितना होगा, b2 होगा, b2 a1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस a1 b2 प्लस यहाँ ऊपर a2 है, तो क्या करेंगे, देखो b1 b2 को b2 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, b2 b2 कैंसिल हो जाएगा, b1 हो जाएगा, b1 को a2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड इंटू मल्टीप्लाई। ओके, अब देखो b1 b2 जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, b1 प्लस b1 b2 हो जाएगा, b1 b2 हो जाएगा, और इसके साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा a1 a2, नीचे क्या होगा, b1 b2। ओके, अब देखो b1 b2 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ओके, ऊपर क्या बचेगा, a2 b1 माइनस a1 b2 डिवाइड बाय क्या होगा, डिवाइड बाय होगा, इसको हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे b1 b2 माइनस a1 ये प्लस a1 a2। ओके, ये जो हो जाएगा आपका फॉर्मूला हो जाएगा। मतलब tan थीटा क्या निकला, tan थीटा निकला a2 b1 माइनस a1 b2 और नीचे क्या है, इसको हम थोड़ा सजा के लिखते हैं, ये a1 a2 को हम आगे लिखते हैं और ये b1 b2 जो है उसके बाद रहेगा। ओके, तो ये आ गया। अब यहाँ पे थीटा हम कैसे निकालेंगे, tan इनवर्स कितना हो जाएगा, a2 b1 माइनस a1 b2 डिवाइड बाय a1 a2 प्लस b1 b2। ओके, ये आ गया हमारा थीटा। तो जब दो एंगल दिया है और उनका जनरल इक्वेशन दिया है तो इस हिसाब से हम उन दोनों के बीच का एंगल हम निकाल सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक थ्योरम के किसके बारे में है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। मतलब एक पॉइंट दिया है और एक लाइन दिया है। ओके, लाइन का इक्वेशन है x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और एक पॉइंट दिया है x1 y1। हमें इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमें निकालने का फॉर्मूला हमें फाइंड करना है। और वो फार्मूला यहाँ पे दिया है x1 प्लस बी वाई1 प्लस सी डिवाइड बाय स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर उसका मोड, ये हमें दिया है। और पॉइंट क्या है x1 y1 और लाइन का इक्वेशन दिया है x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इन दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालना है, वो मैंने लिख दिया है। ओके, टाइम
टैगिंग होगा, इसलिए मैंने लिख दिया है क्योंकि ये हमने पहले भी पढ़ा है। देखो यहाँ पे जो y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो हमने 0 माइनस c/b हमने लिखा है वो कैसे हुआ। देखो ये जो इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c, इसमें अगर x 0 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, by इक्वल टू ये c दूसरी तरफ जाके माइनस c हो जाएगा और y का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस c/b हो जाएगा। ये देखो माइनस c/b और यहाँ पे x क्या है 0, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0 माइनस c/b हो गया। ओके, अब देखो ये जो कोऑर्डिनेट कहाँ से आया, माइनस c/a। ठीक उसी तरह अगर हम यहाँ पे y को 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस c इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस c, यहाँ पे a मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस c/a, माइनस c/a और a 0। ऐसे हमें ना कोऑर्डिनेट हमने निकाल दिया। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे देखो ABC ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा था क्या, ABC जो ट्रायंगल है उसका एरिया का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू कितना हो जाएगा, y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब देखो यहाँ पे x1 y1 कौन सा है, ये है x1 y1, x2 y2 कौन सा है, ये है x2 y2, ये 2 पॉइंट जो है x2 y2, ये जो 2 पॉइंट है क्या है x3 y3। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा, x1 की जगह x1 लिखेंगे, y2 की जगह कितना है माइनस c/b है वो लिखेंगे, माइनस y3 कितना है, y3 0 है तो यहाँ पे 0, x2 कितना है, देखो x2 0 है तो ये टोटल क्या होगा, 0 मल्टीप्लाई होकर टोटल 0 हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे नहीं। x3 क्या है, x3 है माइनस c/a इंटू y1 माइनस y2, y1 कितना दिया है, y1 दिया है, y1 है, ओके y1 दिया है, y2 कितना दिया है माइनस c/b दिया है। अब इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ये x1 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, c/b x1 हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया माइनस c/a y1 और क्या हो जाएगा, ये इसके साथ पहले देखो ये माइनस माइनस पहले प्लस हो जाएगा, अब ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा प्लस और माइनस मिल के क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब c के साथ मल्टीप्लाई होकर c², a b के साथ मल्टीप्लाई होकर a b, इसका मॉड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ये जो माइनस है यहाँ पे मॉड है तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये जो माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये सब कुछ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब c/2b x1 प्लस c/2a y1 हो जाएगा और ये क्या हुआ c² डिवाइड बाय 2ab, ये 2 क्या हुआ, ये हाफ जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया और हमने माइनस जो साइन है उसको हमने बाहर फेंक दिया, क्यों है मोड है, तो ये इतना हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ABC। देखो और एक तरीके से हम एरिया फाइंड कर सकते हैं, क्या है यहाँ पे BC क्या है बेस है और AD क्या है हाइट है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है यहाँ पे CB है और हाइट कितना है, ये हाइट कितना है AD है। अब देखो हाफ इंटू CB जो है, CB का लेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 मतलब माइनस c माइनस a माइनस कितना 0 इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है y2 माइनस y1, y2 कितना है 0 है माइनस y1 कितना है माइनस c/b, इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे और क्या करेंगे रूट ओवर करेंगे इंटू क्या हो जाएगा AD। अब ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा हाफ इंटू, देखो यहाँ पे रूट ओवर ऑफ ये माइनस c का स्क्वायर कितना हो जाएगा c² और a का स्क्वायर कितना हो जाएगा a² प्लस यहाँ पे माइनस c का माइनस c और माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस c का स्क्वायर कितना हो जाएगा c² डिवाइड बाई यहाँ पे क्या है b है, b का स्क्वायर कितना हो जाएगा b² हो जाएगा। अब इसको और इंटू क्या हो जाएगा AD, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे a² इंटू b², यहाँ पे LCM जाएगा और ऊपर क्या होगा यहाँ पे a² b² a² के साथ डिवाइड होगा तो कितना होगा b²,
बी स्क्वायर को हम सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो है बी स्क्वायर के साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर हुआ, ए स्क्वायर को हम सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सी स्क्वायर ए स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, ये सबका रूट ओवर हो जाएगा। ओके, सबका रूट ओवर हो गया। तो अब वैल्यू कितना आ गया, हाफ इंटू, ये देखो यहाँ पे सी स्क्वायर कॉमन चले आएगा और क्या होगा, सी स्क्वायर का रूट ओवर हो जाएगा। अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसका क्या हो जाएगा, इसका रूट ओवर चला होगा। ओके, डिवाइड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर का रूट ओवर। अब देखो यहाँ पे कितना आएगा, सी स्क्वायर का रूट ओवर कितना होगा, सी होगा, और ये कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर डिवाइड बाय इसका ये नीचे क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का रूट ओवर, स्क्वायर और रूट ओवर कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा 1/2, ये भी हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे क्या है 1/2 है। अब ये आ गया, ये क्या आ गया, ABC ट्रायंगल जो है इसका और एक ट्रायंगल का यहाँ पे फॉर्मूला आ गया। ओके, अब क्या है, इन दोनों को इक्वल करेंगे, इसको और क्या, इसको, इन दोनों को इक्वल करेंगे। क्यों, क्योंकि ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x1 प्लस by1 प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय सी डिवाइड बाय 2ab लिख सकते हैं, इक्वल टू ये क्या है, हाफ इंटू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर डिवाइड बाय ए भी लिख सकते हैं। देखो इसको हम ऐसे कैसे लिखे, देखो इसको अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा, c/2b इंटू क्या होगा, x1 होगा, यहाँ पे है। इसको अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो b भी कैंसिल हो जाएगा, c/2a इंटू क्या होगा, y1 होगा। तो इसको हमने यहाँ पे सिर्फ कॉमन निकाल दिया। ओके, अब ये दोनों को इक्वल करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ए बी और ए बी कैंसिल हो जाएगा, सी और सी कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, यहाँ पे इंटू AD है, सॉरी यहाँ पे इंटू AD है, यहाँ पे इंटू AD है। ओके, तो यहाँ पे AD का वैल्यू कितना हो जाएगा, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, सी कैंसिल हो जाएगा, ए बी कैंसिल, 2 कैंसिल, तो AD का वैल्यू कितना आएगा, AX1 प्लस BY1 प्लस सी, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर, यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर। ओके, ये AD निकल आया। ओके, AD यहाँ पे निकल आया। तो AD जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया। ये है फॉर्मूला, ये देखो ये हमें प्रूव करना था, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, इसलिए यहाँ पे मॉडुलस हम लगा देंगे, तो ये हो जाएगा इस थ्योरम का प्रूफ। अब हम पढ़ेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, मतलब 2 पैरेलल लाइन यहाँ पे दिया है L1 L2, L1 का इक्वेशन दिया है x प्लस by प्लस c1 = 0, L2 का इक्वेशन दिया है ay प्लस by प्लस c2 = 0 दिया है। अब इन दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो हमें निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, वो ये थ्योरम भी दिया है। क्या दिया है, प्रूव दैट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस x प्लस by प्लस c = 0 एंड ay प्लस by प्लस c2 = 0 इज गिवन बाय c1 माइनस c2 का मॉड डिवाइड बाय स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल रूट ओवर। ये हमें प्रूव करना है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन का फॉर्मूला ये होता है। ओके, तो हमें 2 लाइन दिया है। अब देखो इन 2 लाइन को अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे तो 2 पॉइंट पे कट करेगा, इसको एक यहाँ को, इसको हमने P मान लिया, इसको हमने Q मान लिया। अब P जो पॉइंट है H और K वो क्या है, L1 लाइन के ऊपर है, तो L1 लाइन के ऊपर है तो वो लाइन 1 का जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो लाइन 1 का इक्वेशन दिया है x प्लस by प्लस c1 = 0, ये लाइन 1 का इक्वेशन दिया है, P क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे x की जगह हम h लिख सकते हैं, प्लस P की जगह क्या करेंगे, K लिखेंगे, प्लस क्या करेंगे, प्लस c1 = 0, इम्प्लाई दैट c1 का वैल्यू कितना होगा, ये उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, माइनस AH माइनस BK, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा AH प्लस
बी के, इस C1 का वैल्यू हमने निकाल दिया, सेटिस्फाई करेगा। अब क्या है देखो, ये जो पॉइंट है और एक पॉइंट है, ये एक लाइन है, ओके। अब हमने पढ़ा था कि एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे जो PQ हो जाएगा, PQ हो जाएगा, वो डिस्टेंस हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट है और ये जो लाइन L2 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। पहले हम ये जो पॉइंट है वो लाइन 2 में पुट करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे AX है, ओके, AX, तो X की जगह H पुट करेंगे और B की जगह क्या पुट करेंगे, Y की जगह क्या पुट करेंगे, K पुट करेंगे, प्लस C2 हो जाएगा। डिवाइड बाय फॉर्मूला क्या होता है, A² प्लस B² का रूट ओवर होता है। अब देखो ये जो वैल्यू है ये क्या है, C1 का वैल्यू इतना है -AH प्लस BK इक्वल टू 0, ये C1 का फॉर्मूला है। तो इतने इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -C1 हो जाएगा, नहीं मतलब AH प्लस BK इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस इस तरफ चले जाएगा, क्या कितना हो जाएगा, -C1 हो जाएगा। अब इसकी जगह हम -C1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने -C1 लिख दिया, माइनस E प्लस C2 लिख दिया, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, A² प्लस B² का रूट ओवर, ओके, इक्वल टू कितना हो जाएगा, C2 माइनस C1 डिवाइड बाय A² प्लस B² का रूट ओवर हो जाएगा नहीं। और ये हमें प्रूव करना था, ये हमें देखो यहाँ पे प्रूव करना था, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, दो यहाँ पे C1 माइनस C2 है, इसको हम C2 माइनस C1 भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक मॉड है, ओके, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसीलिए C1 माइनस C2 भी लिख सकते हैं और C2 माइनस C1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स, ओके। तो यहाँ से हमारा चैप्टर जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या होगा, कंप्लीट। स्ट्रेट लाइन चैप्टर जो है वो क्या है, कंप्लीट।